जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हारक शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर बसें कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे। मम सज्जन संत प्रिय मोरे, ल्यों शरीर नहीं आन निहोरे। यानी ये जो शरीर धरा है, शरीर मिला है, परमात्मा की जो कृपा है वो समदर्शी के लिए है। समदर्श जो स्वभाव है सबका, पूरे संसार का, सत्य का सार, सत्य का अंश सार, संसार सत्य अंश सम है। सम स्वभाव, स्वभाव सभी का, पूरी जगत का एक है। सुख शांति समृद्धि, सम में वृद्धि, सत्य में वृद्धि, सत्य का अंश आकार, सत्य में पुष्टि, सत्य ही इष्टि ईश्वर। लेकिन जो गुण हैं ग्रह नक्षत्रों के, प्रकृति के गुण, गुण में अंतर है। ये गुण 36 गुण है। 27 नक्षत्रों के गुण, 9 नवग्रहों के, ये 36 गुण हैं। इन गुणों में सब में अंतर है। ये अंतर ही समदर्शी नहीं होने देती। अंतर ही दोष है, दोष है, जिसके कारण कष्ट है, समस्या है। इस अंतर को, के प्रभाव को, परिणाम को सम करना, समानता का दृष्टिकोण, समानता का उद्देश्य, अंतर को, दोष को समाप्त करने का उद्देश्य ही समस्या, कष्ट का समाधान देने का उद्देश्य। जीवन में जो भी ये जीवन मिला है, जिन तत्वों से मिला है, उन्हीं तत्वों को हम ग्रहण करते हैं। यानी जो भूख है, भूख के कारण ही उत्पत्ति है, जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। लेकिन तत्वों से ये सृष्टि, तत्वों से ये शरीर, तत्वों में मिल जा कर के तो फिर इस जीवन का परिणाम क्या प्राप्त होगा। जो तत्व हैं, तत्व में मिल जाते हैं, सम हो जाते हैं, लेकिन इच्छाएं, इच्छा जो एक शक्ति है, इच्छा शेष रह जाती है मनुष्य की। इच्छाएं भी सत्य की इच्छा हो, शुभ इच्छा हो, परमात्मा की इच्छा जो सम स्वभाव की है, समदर्शी का हो, उसी के इच्छा के साथ जो भी कर्म, जो भी प्राप्त हो रहा है, ये गुण भी जो प्राप्त हो रहा है, शरीर संसार प्राप्त हो रहा है, सहयोग प्राप्त हो रहा है, ये सब कुछ परमात्मा की इच्छा में मिला देना चाहिए। उसके परमात्मा की इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ देना, पूरे संसार को स्वभाव से, सत्य से, सम स्वभाव से के अनुकूल बना देना, अवस्था में परिवर्तन करके, अवस्था में परिवर्तन, स्वभाव की अनुकूलता, सत्य की अनुकूलता, समदर्शी की अनुकूलता,
और अंतर जो विषम है, विषम गणना है, उस अंतर को कम से कम कर देना, न्यून से न्यून कर देना, यही सत्य सनातन धर्म का उद्देश्य। इस उद्देश्य की समझ जब पूरे संसार को आएगी, क्योंकि सत्य से संसार है, जब संसार इस सत्य को समझेगा तो संसार की समस्या का जब समाधान होगा सत्य की समझ से, तभी पूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। समस्या निजी स्तर पर नहीं है और निजी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अभी इसका जो वृक्ष मुरझाया हुआ था, वो वृक्ष बीज पनप रहा है और ये बीज 2044 तक पूर्ण रूप से परिणाम देने वाला होगा। तब तक अभी की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से जिस तरह से असंतोष, असमानता, अंतर बढ़ रहा है, इस अंतर से जब असंतोष, दुख सीमा को पार कर जाएगा तो इस व्यवस्था का जो अनुभव, विश्वास लोगों का इस व्यवस्था से समाप्त होगा। उसी समय सत्य का उदय होगा। जय जय श्री राम।